ऑप्शन नंबर 50 देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 50 है टू सेलेक्ट ऑल द स्लाइड और मोर देन वन स्लाइड इन प्रेजेंटेशन शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन स्लाइड। वो कह रहे थे कि ऊपर स्टेटमेंट है कि एक स्लाइड को सिलेक्ट करने के लिए या एक से ज़्यादा स्लाइड को सिलेक्ट करने के लिए प्रेजेंटेशन में कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करती है। हम उन्हें कह रहे हैं कि शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन स्लाइड। चलें इसका अब अमली देखते हैं नमूना कि क्या ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने काफ़ी सारी ये स्लाइड बनाए हैं। यहाँ पे पावर पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये स्लाइड्स हैं। तो यहाँ पे मैं अब शिफ्ट प्रेस करता हूँ। अब शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं हमने जैसे कहा था कि अगर हम जितनी स्लाइड को चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं अपने माउस से। हम कह रहे हैं, हमने कहा था शिफ्ट प्लस क्लिक करेंगे तो मैं 6 पे क्लिक करता हूँ। होना ये चाहिए कि सब सेलेक्ट हो जाना चाहिए। देखिए मैंने 6 पे क्लिक किया तो ये सब सेलेक्ट हो गई, 7 इस तरह सेलेक्ट हो गई। तो ये हमने जो ऑप्शन देखा था उसका यानी कि जवाब है। प्रैक्टिकली करके दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको याद रह जाए कि भाई ये हम क्या शॉर्टकट की है, ये किस मतलब एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है। अच्छा, स्लाइड ट्रांजिशन डन टाइटल बार में होती है। ये भी पावर पॉइंट की है। तो देखिए ट्रांजिशन जो जितने भी हैं हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह भी चाहें। अब नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो डॉक्यूमेंट नेम एंड इन्फॉर्मेशन। ये टाइटल बार में होता है। जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट का जो नाम होता है ना वो किसी भी मेजोरिटी ऑफ एप्लीकेशन में टाइटल बार में ही उसका नाम आता है डॉक्यूमेंट का। तो 53 है इन एम एस वर्ड 2016 स्क्रीन शॉट इज़ इन डेटा फील्ड में होते हैं जो स्क्रीन शॉट होते हैं 2016 में ये। और 54 है फॉर कंबाइनिंग टू और मोर सेल वो यूज़। अच्छा, एक या एक से ज़्यादा सेल को कंबाइन करने के एक करने के लिए वो कहते हैं वो यूज़ हम क्या कहते हैं। हमने यहाँ उन्हें जवाब दिया कि मेल मार्च। चलिए देखते हैं कि क्या हमने जवाब सही दिया है। फॉर एग्जांपल ये एक शीट है, ठीक है। वहाँ पे इसी की शीट की ही बात हो रही है, एम एक्सेल की बात हो रही है। तो देखिए मैं जिसको भी क्लिक करता हूँ तो ये सेल है, ठीक है, उसका बॉर्डर बन जाता है। अब हमने कहा था कि हम एक या ज़्यादा सेल्स को एक करने के लिए ऑप्शन यूज़ होता है मर्ज का। तो मर्ज करने के लिए आप सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने देखिए कब से सेल सेलेक्ट कर लिया। हम चाहते हैं एक सेल बन जाए स्टेटमेंट के मुताबिक। तो यहाँ पे देखिए होम पे आपने जाना है, होम पे, और वहाँ उसके बाद मर्ज कर देना है। ये सिंपल सी बात है। तो ये एक मैंने कि जो है मर्ज हो गया, मतलब एक सेल बन गया है। ज़्यादा जितने सेल्स हैं हम फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ यहाँ पे 2 सेल्स को एक करना चाहते हैं तब भी यही ऑप्शन सिंपल है। चलें आप ये भी सीख गए। इसके बाद देखते हैं टू फिक्स वैल्यू इन एन एक्सेल वो यूज़ ये एब्सोल्यूट रेफरेंस हम ये यूज़ करते हैं वैल्यू को फिक्स करने के लिए। हेडर एंड फुटर इज़ इन। अब जो हेडर और फुटर होता है ये इंसर्ट में ही ये इनके टैब में होता है, हेडर एंड फुटर। इसके बाद है द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। अच्छा, डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब है कि हम फॉर एग्जांपल किसी डॉक्यूमेंट को मतलब बगैर नाम दिए सेव करते हैं तो उसका क्या आएगा, उसका ये आएगा। पहले से सिर्फ डॉक्यूमेंट आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो फिर ऑल ऑफ दीज ये नाम आते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं, मतलब जिन्हें हम कोई नाम ना दें डॉक्यूमेंट को और सेव करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ डॉक्यूमेंट है, ज़ाहिर बात है। 59 है हाउ मेनी टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। 2 टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन होते हैं। अब पेज ओरिएंटेशन क्या चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको एक सॉफ्टवेयर वो ओपन करके दिखाता हूँ, उसमें आपको इजीली समझ लग जाएगी पेज ओरिएंटेशन क्या होते हैं। ये सॉफ्टवेयर जब तक ऑन होता है हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्लिपबोर्ड इज़ होम इन होम इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ लेटर। ये क्लिपबोर्ड होता है ना, ये जितने भी हम लेटर्स हैं हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, इसका ये फंक्शन होता है। मेल मर्ज टैब इज़ इन। अच्छा, मेल मर्ज का क्या मतलब होता है कि हम एक ही चीज़ लिख के बहुत से लोगों को भेज सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मेलिंग। भाई मेल करना, भेजना। सिंपली हम कहते हैं कि ये यार ये फ़लाँ बंदे को मेल कर दो, आपने इस तरह सुना होगा। तो मेल मर्ज ऑप्शन के ज़रिए हम मेलिंग यूज़ करते हैं। 62 है शॉर्टकट की फॉर फाइंडिंग समथिंग। एफ कंट्रोल एफ। हमने क्या कोई चीज़ ढूंढने के लिए, कोई लफ्ज़ को अल्फाज ढूंढने के लिए तो कंट्रोल एफ़ दबाया जाता है। चले हम दबा के मतलब प्रेस करते हैं, देखते हैं। देखिए मैंने जैसे कंट्रोल एफ़ दबाया, प्रेस किया तो यहाँ नेविगेशन ओपन हो गई कि यहाँ कुछ भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एफ़ इसकी जो है शॉर्टकट की है। तो सॉफ्टवेयर ऑन हो गया। अगर ओरिएंटेशन ठहरे, इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है, एक सेकंड में इसको हल करते हैं। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है, इसको मैं सेट कर दूं, इसको बंद करके।
तो ओरिएंटेशन के बारे में हमने ऑप्शन पढ़ा था कि हमने यहाँ पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन का मतलब बुनियादी जो मकसद होता है, काम होता है, वो पेज साइज़ होता है कि पेज साइज़ किस तरह का होना चाहिए। दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक होती है पोर्ट्रेट यानी कि इस तरह है, उसकी चौड़ाई कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है पेज की ना। तो एक होती है लैंडस्केप। अब लैंडस्केप क्या होगी, उसकी जो चौड़ाई होगी वो ज़्यादा होगी, लंबाई कम होगी। तो दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, इनको ओरिएंटेशंस बोलते हैं, पेज सेटिंग इस तरह की। तो एक ये सेटिंग होती है पोर्ट्रेट और ये होती है लैंडस्केप, ठीक है। ये दो ओरिएंटेशंस होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अच्छा फाइंडिंग ये देख लेता। द मिनिमम नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम इन द एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट कम से कम जो होता है वो 1 और 1 है, ठीक है। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन पावर पॉइंट, हम कहते हैं 400%। देख लेते हैं कि पावर पॉइंट में मैक्सिमम क्या है। तो यहाँ पे मैक्सिमम करके देखते हैं मैक्सिमम कितना है। देखें ये नज़र आ रहा है, तो ये 400 मैक्सिमम है। वैसे मिनिमम देखते हैं कितना है, 10% मिनिमम है। बाज़ वक़्त पूछा जाता है कि मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। एम एस पावर पॉइंट में मिनिमम 10% है और मैक्सिमम जो है 400%। एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो 65 है। मिस वर्ड एम एस वर्ड ऑटोमेटिकली सेव डॉक्यूमेंट आफ्टर, ये 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक आप कोई डॉक्यूमेंट है तो वो उसे सेव कर लेता है। रॉ एंड कॉलम इंटरसेक्ट एट, कहाँ पे ये कंटेंट है जो इंटरसेक्ट करता है। इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई ये 1960 में की। वैसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और एज इट इज़ ही अक्सर पूछा जाता है। 68 है। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ट्रीटी ऑफ अलीगढ़ कॉलेज वाज फर्स्ट ट्रस्टी अलीगढ़ कॉलेज के जो थे वो सर सैयद अहमद ख़ान थे, जो कि बहुत दर्द रखते थे मुसलमानों का। क्वेश्चन नंबर 69 है। विद सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगन विद। अच्छा ये एम एस जो हम एक्सेल की बात कर रहे हैं, इसमें जितने भी फार्मूलाज होते हैं ना, मतलब काउंट का फार्मूला हो गया, कोई भी हो, जैसे जब प्री डिफाइंड फार्मूले वो होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ के। तो इसमें हम उसे जो स्टार्ट लेते हैं ना वो इक्वल के साइन से लेते हैं। ये वैसे बहुत कॉमन है और अक्सर एग्जाम में एन टी एस, पी टी एस, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस वगैरह इनमें लिया जाता है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है। शॉर्टकट की फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। तो स्पेस है, देख लेते हैं कि क्या वाकई शॉर्टकट की स्पेस है। इसका मतलब पहले तो हम प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि F5 से ना ये स्टार्ट हो जाती है, हमने जो बनाई थी। अब मैं स्पेस दबाऊंगा, देखें नेक्स्ट आती है, देखें मैंने स्पेस दबाया तो वो नेक्स्ट हो गई, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही स्पेस दबा दी। ये फर्स्ट स्लाइड है, तो ये देखिए स्पेस प्रेस किया तो ये सेकंड आ गई, एस फैजी पोर्टल। फिर स्पेस हमने प्रेस किया तो ये थर्ड आ गई। तो स्केप भी ये पूछा जाता है कि कौन सी की है जिससे हम स्किप कर सकते हैं जो स्लाइड चल रही है, स्केप जो उसके लिए दबाते हैं स्केप। क्वेश्चन नंबर 71 है। दश्त-ए-लुत डेजर्ट इज़ इन ईरान। वैसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो जीके का। 72 है। विच अलाइनमेंट टू स्प्रेड द डेटा अक्रॉस द विड्थ ऑफ द सेल। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। 75 है। कंप्लीट द सीरीज 3 4 7 1। तो ये 3+1 एक है, एक प्लस करना है, फिर 3 प्लस करना है, फिर एक प्लस करना है, फिर ये इस तरह की सीक्वेंस है। यहाँ पे मैंने अब हल कर दिया। 74 है। 1/4 ऑफ 15 इज़, यानी कि जो 15 है इसका चौथा हिस्सा क्या होगा, 3.75 है। अगर आप इनको 4 बार अगर जमा कर ले तो 15 बन जाता है। तो कॉमन सेंस के इस तरह सवाल पूछे जाते हैं। स्टडी ऑफ कैंसर इज गार्ड ऑनकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।